हेलो एवरीवन, आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। और इस मोशन अंडर ग्रेविटी को अपन दो पार्ट में करेंगे। आज के पार्ट के अंदर मैं आपको नॉर्मल कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, मैं मोशन अंडर ग्रेविटी के जो बेसिक्स की अपन बात करेंगे और साथ में न्यूमेरिकल। और कल वाले पार्ट के अंदर अपन बात करेंगे कि भाई थोड़ा टिपिकल, थोड़ा एक लेवल अप उसके अंदर होगा जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पास एग्जाम के अंदर मिलते हैं। तो आज पूरा अपन बेस तैयार करेंगे मोशन अंडर ग्रेविटी का अलोंग विद सम छुटपुट न्यूमेरिकल, राइट। लेकिन इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको देखना ना भूलें आप, राइट दोस्तों। और कल वाला सेशन भी देखना मत भूलना, क्योंकि मोशन अंडर ग्रेविटी से एक क्वेश्चन आपके हाथ में एग्जाम में आता ही आता है। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, राइट। चलो स्टार्ट करते हैं, जल्दी से हेडिंग डालें आप। मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी। पहली बात तो मोशन अंडर ग्रेविटी होता क्या है? मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या हो गया कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट का मोशन इस तरीके से हो कि उसके ऊपर सिर्फ एक ही फोर्स लग रहा हो, वो फोर्स कौन सा लग रहा हो? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो उस केस में जो भी उसका मोशन होता है दैट इज नोन एज मोशन अंडर ग्रेविटी। मतलब व्हेन एवर एनी ऑब्जेक्ट मूव्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ओनली ग्रेविटेशनल फोर्स, तो उसके मोशन को अपन क्या बोलते हैं? मोशन अंडर ग्रेविटी। सिंपल है ना। मतलब मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब क्या हो गया कि ऑब्जेक्ट जो होता है, ऑब्जेक्ट मूव्स ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा आज मैं, पूरा वीडियो देखना। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स अगर उसके इन्फ्लुएंस में अगर मूव करता है तो वैसे मोशन को क्या करेंगे अपन? ग्रेविटेशनल मोशन अंडर ग्रेविटी। समझ में आ गया एक चीज? यहां से कुछ इंपॉर्टेंट चीजें अपन लेके चलते हैं, अब यहां पर ध्यान रखेंगे आप, बिल्कुल इंपॉर्टेंट चीजें लेके चलेंगे अपन यहां पर। पहली चीज क्या है कि मोशन अंडर ग्रेविटी में अगर मैं बोल रहा हूं कि सिर्फ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या कर रहा है, उसके ऊपर सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, इसका मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट का जब एक्सेलरेशन की बात होगी तो एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही तरह का एक्सेलरेशन होगा। और वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। उस समय एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बाद में जाके हालांकि वो अलग बात है कि मोशन अंडर ग्रेविटी के अंदर अपन कुछ जैसे रॉकेट वाले क्वेश्चन आएंगे, आगे जाके मूविंग फ्रेम वाले क्वेश्चन आएंगे, जो बलून वाला मूविंग बलून, ये सब अपन आज और कल में पूरा कंप्लीट करवाऊंगा मैं। तो मिक्स होके क्वेश्चन आता है आपके पास में कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अलावा दूसरे एक्सेलरेशन भी आ जाते हैं। तो कैसे डील करेंगे वो अपन सीखेंगे इसके अंदर। तो मैं क्या इसके अंदर पहली चीज मेरे पास क्या है कि जब भी मोशन अंडर ग्रेविटी होगा तो उसके ऊपर ऑब्जेक्ट के ऊपर सिर्फ एक एक्सेलरेशन लग रहा होगा, और वो कौन सा होगा? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मतलब ये ऑब्जेक्ट अगर मोशन अंडर ग्रेविटी कर रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा? उस फोर्स की वजह से एक्सेलरेशन जो आएगा वो कितना आएगा? g आएगा। और वो किस डायरेक्शन में आएगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में। हमेशा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आएगा वो कहाँ आएगा? हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक ही चीज अपने को समझ में आ गई। और इसकी वैल्यू अपन, इसका मैग्नीट्यूड हमेशा क्या? नियरली इक्वल 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर अपन लेके चलेंगे, राइट। उसके बाद सेकंड पॉइंट अगर यहां पर देखोगे, सॉरी सेकंड पॉइंट अगर यहां पर देखें आप, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन सीखते हैं अपन सबसे पहले। साइन कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन क्या है ये अपने को बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखो साइन कन्वेंशन को मैं आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन या साइन कन्वेंशन को समझने के लिए तो सिंपल सी बात है। सपोज इसको मैं एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूं मैं, इसको समझना आप। सपोज ये ऑब्जेक्ट है, एक हाइट से मैंने एक ऑब्जेक्ट को फेंका, ऐसे आया निकल के, ठीक है, ऊपर गया नीचे आया। अब यहां पर आप समझना, या एक काम करो, साइन कन्वेंशन से पहले मैं आपको एक दूसरी चीज करवा देता हूं। साइन कन्वेंशन से पहले अपन एक इंपॉर्टेंट चीज वो देख लेते हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन देख लेते हैं। इक्वेशंस ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखो इसमें दो तरह से इक्वेशन लिख सकते हो आप। इसमें क्या होता है? जी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। आप ये इक्वेशंस ऑफ मोशन लिखने का तरीका क्या है? मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू अब क्या हो चुकी है? जी हो चुकी है। लेकिन अभी डिपेंड करता है कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी ले रहे हो, अपवर्ड ले रहे हो, डाउनवर्ड ले रहे हो, दैट विल डिसाइड द इक्वेशन ऑफ मोशन। अगर मैं बोलता हूं, इसमें दो केस, अगर मैं बोलता हूं कि इफ अपवर्ड डायरेक्शन जो है वो पॉजिटिव है, अपवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या हो जाएगी? नेगेटिव हो जाएगी। तो यहां पर ए एक्सेलरेशन जो होगा वो क्या हो जाएगा? माइनस जी। माइनस जी क्यों बोला? क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में जी का डायरेक्शन हमेशा क्या है? डाउनवर्ड। जी इज ऑलवेज एक्टिंग इन डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। और अपन हमेशा अर्थ सरफेस के ऊपर होते हैं तो अपने पास डाउनवर्ड ही बोलते हैं अपन। एक्चुअल में क्या होता है? वो टुवर्ड्स सेंटर ऑफ द अर्थ। आगे जाके अपन देखेंगे और अच्छे से इसको। तो ए क्या होगा? माइनस जी। अब यहां से इक्वेशन लिखूंगा, अगर मैं फर्स्ट इक्वेशन लिखूंगा तो v इक्वल्स टू क्या हो जाएगी? u प्लस ए, मतलब माइनस जी टी। समझ में? ए की जगह माइनस आ गया।
सेकंड इक्वेशन क्या है, एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। उसके बाद मेरे पास थर्ड इक्वेशन है वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस टू जी एस, और एस एंथ अगर आप देखोगे एस एंथ मेरे पास क्या आ गया, सेम इक्वेशन यहां पर भी आ सकती है, u माइनस ए की जगह क्या हो गया माइनस जी, तो g बाई टू एन माइनस वन, ये चारों इक्वेशन आ गए। ये किस केस में, जब अपवर्ड डायरेक्शन को क्या ले रहा हूं मैं पॉजिटिव, लेकिन अगर मैं क्या ले लूं अपवर्ड डायरेक्शन को मैं क्या ले लूं, अपवर्ड डायरेक्शन में अगर फॉर एग्जांपल नेगेटिव ले लूं तो डायरेक्शन डाउनवर्ड क्या हो जाएगा मेरे पास पॉजिटिव हो जाएगा। अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव ले ली तो यहां पर एक्सेलरेशन ए जो होगा वो क्या आ जाएगा प्लस जी। मतलब कई बार क्वेश्चन के अंदर आपको देखने को मिलेगा कि आपने डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, नीचे मतलब किसको पॉजिटिव ले लिया किसको नेगेटिव ले लिया, तो वहां दिमाग आपका खुला होना चाहिए, बट जी हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगेगा, और डाउनवर्ड डायरेक्शन अगर मैंने पॉजिटिव ली है इसका मतलब ए जो होगा वो क्या होगा प्लस साइन के साथ में आएगा। तो अब इक्वेशन बनाओगे तो क्या बन जाएगी, v इक्वल्स टू यू प्लस ए की जगह बस सिंपल जी टी, फिर क्या हो गया एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एस, और फाइनली एस एंथ इक्वल्स टू क्या आ गया मेरे पास u प्लस जी बाय टू एन माइनस वन, ये आ गया। तो ये साइन कन्वेंशन, मतलब इसको मैं साइन कन्वेंशन ही बोल रहा था, लेकिन इक्वेशन ऑफ मोशन हेडिंग डाल दी मैंने इसकी, समझ में आ रहा है अपने भैया। देखो अब यहीं से एक और ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, यहीं से अपन बेसिक लेंगे, एक एक छोटी छोटी चीज से लेके चल रहा हूं आपको, ताकि न्यूमेरिकल जब अपन करेंगे थोड़ा आपको क्या हो जाएगा मजा आ जाएगा। चल अब देखो, अब यहां से देखो मैं साइन कन्वेंशन सिखाता हूं आपको। देखो साइन कन्वेंशन देखना सीखना, अब यहां पर साइन कन्वेंशन का आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। साइन कन्वेंशन क्या है समझना, इसको मैं क्या बताना चाह रहा हूं समझने की कोशिश करेंगे आप। सपोज ये ऑब्जेक्ट हो, मैंने इसको ऊपर से फेंका और ये नीचे आया, समझ ऊपर फेंका और ये वापस नीचे आया, मैं तीन पोजीशन ले रहा हूँ, एक ये P पोजीशन है, एक Q पोजीशन है, एक ये R पोजीशन है। यहाँ से ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका है, ठीक है, यहाँ से ऑब्जेक्ट को मैंने फेंका है। अब देखना, मैं यहाँ पर साइन कन्वेंशन लेना चाहता हूँ, किसका मैं देखना चाहता हूँ ये इनिशियल पोजीशन है, ठीक है, यहाँ से फेंका, जब ऑब्जेक्ट P पर होगा तो P विल बी फाइनल पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट Q पर होगा तो Q विल बी फाइनल पोजीशन, जब ऑब्जेक्ट R पे होगा तो R विल बी फाइनल पोजीशन, ठीक है। तो मेरे पास क्या है, तो P Q R, मेरे पास क्या है P Q R के लिए ये P हो गया, Q हो गया और R हो गया, तीनों के लिए एक तो इनिशियल वेलोसिटी का साइन क्या आएगा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, उसके बाद डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट के बाद में और क्या देख सकते हो आप, एक्सेलरेशन, ठीक है। ये तीनों पोजीशन के रिस्पेक्ट में मुझे साइन क्या लेने हैं वो आपको एकदम अच्छे समझ आना चाहिए। देखो जब ऑब्जेक्ट P पर होगा, इसको अच्छे समझ, जब ऑब्जेक्ट P पर होगा तो इनिशियल वेलोसिटी का साइन क्या आएगा। अब सोचना, ऑब्जेक्ट भले P पर पहुंचा हो, भले Q पर पहुंचा हो, भले R पे पहुंचा हो, लेकिन ऑब्जेक्ट ने स्टार्ट तो यहीं से किया ना, और ऑब्जेक्ट स्टार्ट यहां से क्या मतलब ऊपर की तरफ मूव है, मैं ऊपर वाला डायरेक्शन क्या ले रहा हूं, अगर पॉजिटिव ले रहा हूं तो नीचे वाला डायरेक्शन मेरे पास क्या आएगा नेगेटिव। तो जब ऑब्जेक्ट P पर होगा तब भी इनिशियल वेलोसिटी क्या अपवर्ड डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन क्या पॉजिटिव। जब ऑब्जेक्ट Q पर है, Q पर जब ऑब्जेक्ट आएगा वो भले डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, लेकिन जब उसने स्टार्ट किया तब जो वेलोसिटी का डायरेक्शन था वो तो अपवर्ड ही था ना, तो Q पे भले पहुंच गया, लेकिन स्टिल इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू Q पोजीशन, Q फाइनल पोजीशन, द इनिशियल वेलोसिटी साइन विल बी पॉजिटिव। R पे भी क्या, R भले नीचे आ गया मेरे पास, भले ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन यहां पर नीचे है, बट अपन बात किसकी कर रहे हैं, इनिशियल वेलोसिटी की, साइन तीनों क्या आएंगे पॉजिटिव। फाइनल वेलोसिटी देखें, फाइनल वेलोसिटी देखता हूं मैं P पॉइंट पर देखूंगा, फाइनल वेलोसिटी कहां आ रही है, अपवर्ड, अपवर्ड आ रही है, इसका मतलब P पॉइंट पर फाइनल वेलोसिटी क्या होगी पॉजिटिव। जो भी वैल्यू आएगी उसको प्लस साइन के साथ यूज करेंगे। Q पॉइंट पर क्या है डाउनवर्ड, क्या आएगी नेगेटिव। R पॉइंट पर भी क्या है डाउनवर्ड, डाउनवर्ड क्या है मेरे पास नेगेटिव, तो फाइनल वेलोसिटी का साइन आ गया मेरे पास ये। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट देखो, डिस्प्लेसमेंट क्या है, जब P पॉइंट पर देख रहा हूं तो P पॉइंट पर क्या हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन हमेशा कहां से बनाते हैं, इनिशियल से फाइनल तक। डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है हमेशा इनिशियल से फाइनल। ये ऑब्जेक्ट ऐसे ही है, मतलब इसी अपन मोशन इन वन डायमेंशन पढ़ रहे हैं, मतलब इसका ऑब्जेक्ट का मोशन ऐसा है, यूं गया और वापस यहीं पे लौट के आया है, ऐसा समझिए। मतलब P और Q आइडेंटिकल पॉइंट्स है, इसको इस तरीके से समझे, लेकिन बनाया मैंने कुछ इस तरीके से ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। अब डिस्प्लेसमेंट, अब देखो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन क्या होता है हमेशा इनिशियल से फाइनल की तरफ, क्या बनाओ ऐसे बनाओ, तो इनिशियल से फाइनल मतलब क्या है ऊपर की तरफ डायरेक्शन, तो डिस्प्लेसमेंट क्या आएगा पॉजिटिव P के रेस्पेक्ट में।
क्यू पॉइंट भी वही है, क्यू पॉइंट भी वही है, हालांकि ऑब्जेक्ट भले नीचे आ रहा हो, बट आपका डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, पोजीशन के ऊपर डिपेंड करता है। तो इनिशियल से फाइनल की तरफ मतलब वापस ऊपर पॉजिटिव। जब आर पॉइंट का मतलब इसी लाइन में है, ये आर पॉइंट यहाँ एक्चुअल में, समझे इसको आप, थोड़ा समझाने के लिए अलग लाइन बना दी, बाकी एक ही लाइन में मोशन है। कुछ लोग सोच रहे होंगे भाई ये बिल्डिंग से अंदर ना घुस जाएगा, भाई बिल्डिंग नहीं है, बस जस्ट मैंने एक फील करवाने के लिए आपको बनाया, बताया मैंने। आर पोजीशन देखो, आर पोजीशन पे क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट का आएगा डाउनवर्ड, मतलब इनिशियल से फाइनल की तरफ बनाओगे, इनिशियल पॉइंट ये रहा, फाइनल पॉइंट ये रहा, इधर की तरफ तो क्या आएगा, डाउनवर्ड। डाउनवर्ड मतलब क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, राइट। उसके बाद देखो एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन अगर आप देखोगे तो एक्सेलरेशन मेरे पास क्या है, पी पॉइंट पर देखोगे तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, क्यू पॉइंट पर देखोगे तो एक्सेलरेशन डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, आर पॉइंट पर देखोगे तो भी एक्सेलरेशन क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। तीनों पॉइंट पर एक्सेलरेशन जो है वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, और कहाँ है, डाउनवर्ड मतलब नेगेटिव, तो क्या आएगा मेरे पास, नेगेटिव साइन आ जाएगा। समझ में आ रहा है, क्लियर। देखो इसको और ऊपर जाता हूँ, और इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखते हैं अपन। देखो पॉइंट 3 हो गए, इसके बाद पॉइंट नंबर 4 डालो। देखो सारे पॉइंट बना के लिखा ना, इनको दिमाग में घुसेड़ देना इनको एकदम, और रोज पढ़ के आओ, रोज पढ़ोगे जाके तो सफलता मिलेगी भाई। मैं रोज, अब थोड़ा सा मेरा मोबाइल खराब हो गया था इसलिए मैं आज थोड़ा लेक्चर के अंदर लेट हो गया यार, क्या करूँ अब मैं, है ना, बट स्टिल आई एम ट्राइंग अ लॉट। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरा कोर्स करा के दूंगा आपको, निश्चित रहें आप। ये कितने पॉइंट हो गए थे, 3 हो गए थे। एक चौथा पॉइंट देख, चौथा पॉइंट क्या है कि सेम लेवल पर वेलोसिटी जो होती है का मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा सेम होता है। क्या बोल रहा हूँ, सेम लेवल पर। देख क्या बोला मैंने, सपोज ये मेरे पास ग्राउंड लेवल है, ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर गया और वापस लौट के आया, ठीक है। सपोज यहाँ से ऊपर गया वापस लौट के आ गया, ये सपोज ए पॉइंट है, ये मेरे पास क्या है, बी पॉइंट है, ये मेरे पास क्या है, सी पॉइंट है, ऊपर गया वापस लौट के आ रहा है, और ये क्या है, डी पॉइंट है। मैंने क्या बोला कि किसी भी दो सेम लेवल पर स्पीड जो होती है या वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड जो होता है वो हमेशा क्या होता है, इक्वल होता है। इक्वल कैसे होगा, ये अपन ने कल भी लास्ट वाले लेक्चर के अंदर भी किया था, अगर आपको ध्यान हो, ऑब्जेक्ट इधर जा रहा था फिर पलटी मार रहा था लास्ट वाले लेक्चर के अंदर, ठीक है, इक्वेशन मोशन के जो न्यूमेरिकल किए थे अपन ने उसके अंदर। तो जब ऑब्जेक्ट को मैं इधर फेंक रहा था फिर रिटार्डेशन की वजह से वापस लौट के आ रहा था, तो अगर आपको ध्यान हो, ऑब्जेक्ट अगर ऊपर जा रहा है तो किस रेट से उसकी स्पीड डिक्रीज हो रही है। जब ऑब्जेक्ट ऊपर फेंकोगे आप तो हर सेकंड उसकी स्पीड 10 से कम हो रही है, इसका मतलब ये हुआ ना, क्यों, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज एक्टिंग इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, तो हर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड से स्पीड उसकी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। समझ में आ रहा है, हर सेकंड 10 से स्पीड डाउन डिक्रीज हो रही है। लेकिन जब पीक पर चला गया, पीक पर जब जाएगा और वापस जब लौट के आएगा, पीक पर चला गया, जब वापस लौट के आएगा तब उसकी स्पीड कितने से इंक्रीज होगी, वापस 10 मीटर पर सेकंड से इंक्रीज होगी, क्योंकि मोशन भी नीचे है और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी भी नीचे है, तो ऊपर से जब नीचे आएगा तो स्पीड इंक्रीज होगी और नीचे से ऊपर जाएगा तो स्पीड डिक्रीज होगी। ये आपको अच्छे समझ में आता है। तो देखो यहां से अपन देखेंगे, अब यहां पर मैं क्या बोल रहा हूं, जिस रेट से स्पीड डिक्रीज हो रही है, तो बी पॉइंट पर जब ऑब्जेक्ट पहुंचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी अगर आप देखोगे, और दूसरा जब यहां से पीक पॉइंट से जब सी पॉइंट पर आएगा, उसी लेवल पर आएगा, जब उसकी स्पीड देखोगे तो बी पॉइंट पर ऊपर जाते हुए जो स्पीड होगी और सी पॉइंट पर नीचे आते हुए जो स्पीड होगी, उन दोनों का मैग्नीट्यूड, उन दोनों की वैल्यू हमेशा क्या आएगी, इक्वल आएगी। क्यों, बिकॉज रेट ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ स्पीड इज सेम। समझ में आया, तो क्या बोल रहा हूं मैं, तो वी बी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड और वी सी पॉइंट पर मैग्नीट्यूड हमेशा क्या होगा, इक्वल होगा। इस तरीके से ए पॉइंट पर जाते हुए जिस स्पीड से मैंने फेंका तो डी पॉइंट पर भी उसी स्पीड से वापस आके ऑब्जेक्ट गिरेगा। ये बिल्कुल दिमाग में रख लेना। क्यों, ये ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू एक्सेलरेशन ड्यू रेट ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ स्पीड इज इक्वल। ठीक है, नेक्स्ट देखें आप पॉइंट नंबर 5। अगर दो सेम हाइट है, सपोज देखो यहां पर एडी और एडी की वैल्यू और सीडी की वैल्यू इक्वल है, तो यहां से ऊपर जाने में जितना टाइम लगेगा, मतलब अगर मैं बोलूं यहां से ऊपर जाने में, ए से बी तक जाने में जितना टाइम लगा उतना ही टाइम सी से डी तक आने में भी लगेगा। क्यों, रीजन वापस सेम है। तो आप खुद सोच के देखो किस रेट से स्पीड इंक्रीज हो रही है और किस रेट से डिक्रीज हो रही है और किस रेट से स्पीड डिक्रीज हो रही है। अगर रेट ऑफ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट ऑफ स्पीड इज सेम, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट, टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट विल बी सेम, है ना, सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट सेम है ना भाई। आप या तो देख लो यहां से, देखो एस इक्वल्स टू क्या होता है, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है। इससे आप चेक कर सकते हो इसको, इससे आप इसको चेक कर सकते हो, है ना, इस फॉर्मूला से चेक कर लेना। दोनों जो टाइम आएंगे वो हमेशा क्या आएंगे, मेरे पास इक्वल आएंगे। तो पांचवा मैंने पॉइंट क्या बोला कि ए से बी जाओ, जो टाइम लगेगा
और सी से वापस डी आओ, मतलब यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक आने में टाइम सेम लगेगा। प्रोवाइडेड, बस इसमें कंडीशन आपकी ये होनी चाहिए, प्रोवाइडेड ए बी इक्वल्स टू सी डी। ये चीज़ अपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अपने को अच्छे से याद रखनी है। समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट देखिए पॉइंट नंबर 6। चलो यहाँ से समझते हैं अपन। सपोज मेरे पास ये ग्राउंड लेवल है, यहाँ से मैंने ऑब्जेक्ट को कितनी स्पीड से, सपोज मैं यू स्पीड से ऊपर फेंकता हूँ, क्या होगा? ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा और वापस लौट के आएगा। पीक पर जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी 0 होगी, और पीक पर पहुंचेगा तो जो भी डिस्प्लेसमेंट, जो भी लेंथ कवर्ड है उसको मैंने क्या बोल दिया? एच मैक्स। समझ में आ रहा है? एच मैक्स। तो दो चीज़ें हैं, इनिशियल स्पीड हो गई और एच मैक्स हो गई। अब यहाँ से मैं देखो क्या लिख सकता हूँ, सबसे पहली चीज़ मैं लिखना चाह रहा हूँ क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट किसको बोलते हैं अपन? टाइम ऑफ एसेंट का मतलब हो गया कि ग्राउंड लेवल से मैक्सिमम तक पहुंचने में टाइम, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, टाइम टू रीच एच मैक्स, उसको अपन क्या बोलते हैं? टाइम ऑफ एसेंट। अब देखो मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम कितना लगा, देखो कैसे निकाल सकते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ध्यान है अपने को, v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी। हमेशा मैं बाय डिफॉल्ट हमेशा ऊपर वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लूंगा, जब भी अपन करेंगे बाय डिफॉल्ट ऊपर वाला डायरेक्शन हमेशा पॉजिटिव लेंगे अपन। तो देखो वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरे पास? 0। इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए प्लस यू आएगा। एक्सेलरेशन तो मेरा माइनस जी आएगा, तो रिटार्डेशन हो रहा है, समझ में आना चाहिए। और टी की जगह क्या हो जाएगा? टी ए। समझो फाइनल वेलोसिटी 0 ले ली, मतलब मैं यहां से यहां तक जाने का टाइम मांग रहा हूं आपसे। तो देखो यहां से टी ए, तो टाइम ऑफ एसेंट इक्वल्स टू क्या आ गया? यू अपॉन जी। ये अपन ने कल किया था, अगर आपको ध्यान हो, कल न्यूमेरिकल में बता रहा था मैं। अगर ये इसी तरीके से है, एक ऑब्जेक्ट यू से इधर जा रहा है और रिटार्डेशन कितने का है? ए का है, तो बताओ इस ऑब्जेक्ट की स्पीड कब जाके 0 हो जाएगी, कितने टाइम में जाके 0 हो जाएगी? तो अपन ने ये टाइम लिखा था कल, ये यू बाई जी से अपन निकाल रहे थे, यू बाई ए से, सॉरी, है ना, हॉरिजॉन्टल के अंदर। बस सेम वर्टिकल में मोशन ऑफ ग्रेविटी कुछ नई चीज नहीं है, बस आपने हॉरिजॉन्टल में जो डिस्कशन किया था वो आपका इक्वेशन ऑफ मोशन हो गया था, और ये आप वर्टिकल में डिस्कस कर रहे हो तो मोशन अंडर ग्रेविटी हो गया। बस एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? हम एक्सेलरेशन जो है वो क्या है? जी है, ये टाइम ऑफ एसेंट। तो ये वही चीज अपन ने कल इक्वेशन ऑफ मोशन के न्यूमेरिकल में अपन सीख रहे थे, वही चीज थी। यू बाय ए बोल रहा था मैं, डायरेक्ट निकाल लेना, है ना, कल वाला उसको देखना आप जाके, आइडिया लगेगा आपको। दूसरा होता है टाइम ऑफ डिसेंट। दूसरा क्या है? टाइम ऑफ डिसेंट। नीचे आने में टाइम कितना लगा? टाइम ऑफ डिसेंट टी डी। टाइम ऑफ डिसेंट क्या है? टाइम फ्रॉम एच मैक्स टू ग्राउंड, एच मैक्स से ग्राउंड तक आने में जो टाइम लगता है वो टी डी। अब मैंने आपको क्या बताया था? फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट टाइम टेकिंग टू गो अप इक्वल्स टू टाइम टेकिंग टू गो डाउन, टाइम टेकिंग टू मूव डाउन, ये बोला ना मैंने अभी। तो क्या होगा? तो टाइम ऑफ डिसेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा? टाइम ऑफ एसेंट के बराबर होगा। और वो कितना हो जाएगा? ये भी कितना हो जाएगा? यू बाय, ये बहुत याद रखना आप। मोशन अंडर ग्रेविटी को अच्छे से 2 लेक्चर में इसलिए करवा रहा हूं मैं, बिकॉज प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर मोशन अंडर ग्रेविटी का बहुत रोल होता है। आगे जब चैप्टर पढ़ेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन, जहां से एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता ही आता है, तो मोशन अंडर ग्रेविटी को बहुत अच्छे से कर लेना। यहीं से आप सीखोगे क्या? प्रोजेक्टाइल मोशन, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। चलो ये हो गया मेरे पास, तो टाइम ऑफ डिस्टेंस हो गया मेरे पास u बाई जी। इसके बाद आता है मेरे पास टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट का मतलब क्या हो गया? कितने टाइम तक ऑब्जेक्ट एयर में रहा, टाइम फॉर विच ऑब्जेक्ट, है ना, फ्लाइट में रहा, फ्लाइट मतलब एयर में रहा, फॉर विच ऑब्जेक्ट रिमेन्स इन एयर। क्या होगा? अब देखो एयर में कितने टाइम के लिए रहा? ऊपर गया वापस नीचे आई, तो है उतना टाइम तक एयर में रहा। तो ऊपर कितने टाइम में गया? ए में। नीचे कितने में आया? टी डी में। तो कितना हो गया? u बाई जी का डबल हो गया, तो ये हो जाएगा 2u बाय जी। क्या हो गया? 2u बाय जी। सो मैंने इसको लिखो आप, फिर आगे एक और देखता हूँ मैं, दिखाता हूँ। फिर इसके बाद एक और टॉपिक, उसके बाद न्यूमेरिकल करेंगे अपन। जल्दी से लिख लो इसको, टाइम ऑफ फ्लाइट। तीसरा एक और है मैक्सिमम हाइट, देख लो। तीसरा है मैक्सिमम हाइट, तीसरा लिखो मैक्सिमम हाइट, है ना। u बाई जी ऊपर जाने में, u बाई जी नीचे आने में, और टोटल ऊपर जाके नीचे आने में 2u बाई जी। याद रख लेना, है बहुत काम आएगा, है ना। चौथा क्या है मेरे पास? मैक्सिमम हाइट।
एच मैक्स। 2 पार्ट में करूँगा, बहुत सारे कॉन्सेप्ट कल भी लेंगे अपन। टावर वाले कॉन्सेप्ट आज नहीं करवा रहा हूँ मैं। टावर से किसी ऑब्जेक्ट को फेंका अपन ने, गुब्बारे से फेंका अपन ने, ड्रॉप किया, वो सारी मतलब फ्री फॉल, मतलब कुल मिला के जो फ्री फॉल होता है वो कल वाले लेक्चर के अंदर अपन लेंगे। एच मैक्स देखो, एच मैक्स निकालना है। एच मैक्स मतलब मैक्सिमम हाइट। थर्ड इक्वेशन देखो, थर्ड इक्वेशन क्या बोलती है, वी स्क्वायर इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी 0 है, u मेरे पास पॉजिटिव है, प्लस 2a क्या है मेरे पास, माइनस g है। डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, एच मैक्स। और एच मैक्स भी क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। तो यहाँ से एच मैक्स क्या आ गया मेरे पास, देख लो। तो एच मैक्स आ गया मेरे पास यू स्क्वायर अपॉन 2g। फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखना है, ये याद कर लेना। जो 3 फॉर्मूले, u बाई जी, 2u बाई जी, यू स्क्वायर अपॉन 2g। दिस इज व्हाट एच मैक्स। यहाँ से अगर कई बार क्या होता है, आपको क्या दिया हुआ होता है, एच मैक्स दिया हुआ होता है, तो u भी निकाल सकते हो यहाँ से। तो u इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, अंडर रूट 2g एच मैक्स। 2g है, रूट 2g एच। समझ में आ रहा है? जल्दी से लिखो इसको, जल्दी लिखो, फिर आगे न्यूमेरिकल करते हैं बनाए। चलो लिख लिया, आगे बढ़े, है ना। फॉर्मूला याद रख लेना। ऊपर जाने में u बाई जी, वापस नीचे आने में u बाई जी, ऊपर जाके नीचे आने में मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट 2u बाई जी, एच मैक्स होता है u स्क्वायर अपॉन 2g। कम ऑन, याद कर लो फटाफट। और 2 सेम डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम हमेशा सेम होता है और सेम हाइट पर स्पीड हमेशा सेम होती है, बस खत्म। मुंह अगर ऊपर है, मुंह अगर आपका ऊपर है तो पॉजिटिव स्पीड, वेलोसिटी का साइन पॉजिटिव। मुंह अगर आपका नीचे है तो वेलोसिटी का साइन नेगेटिव, प्रोवाइडेड अपवर्ड डायरेक्शन इज पॉजिटिव। चल क्वेश्चन करें 1 बाय 1। चल देख, कल जैसे क्वेश्चन देख, कल मैंने करवाया था ना, वैसे क्वेश्चन इसमें ही बन जाएंगे। देख क्वेश्चन देखो, मैं क्वेश्चन क्या है देखो, क्या दिया हुआ है। सपोज मैं ग्राउंड से क्या करता हूँ मैं, इनिशियल स्पीड 50, कितनी 50 मीटर पर सेकेंड से अगर ऑब्जेक्ट को मैं थ्रो करता हूँ, तो आपको क्या मालूम करना है, फाइंड डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर्ड इन 6 सेकेंड। वैसे ही क्वेश्चन है, कल अपन इधर फेंक रहे थे, लास्ट लेक्चर के अंदर अपन इधर फेंक रहे थे, अब मैं ऊपर फेंक रहा हूं। बस अब इसमें डिफरेंस क्या आ गया है, सिंपल सा देखो। जब ऊपर फेंक रहे हो तो नीचे मेरे पास जो एक्सेलरेशन लग रहा है वो कितना लग रहा है, g लग रहा है, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये तो अपने को दिया हुआ नहीं होगा, लेकिन अपने को अंडरस्टूड है। अब सोच के देखो, 50 से फेंक रहे हो और 10 का रिटार्डेशन है, मतलब 5 सेकंड में जाके वो, मतलब टाइम ऑफ एक्सीडेंट कितना होगा, u बाई जी। मतलब सोच के देखो, मतलब t इक्वल्स टू 0। अब देखना है पर सिंपल देख, क्वेश्चन पोज करके ट्राई करना है। इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो फील करना जरूरी है अपने को। देख t इक्वल्स टू 0 से t इक्वल्स टू कितना, 5 सेकंड में कहाँ जाएगा, ये यहाँ से फेंकूंगा और ये वापस लौट के सपोज आएगा, सेम उसी डायरेक्शन में आएगा लौट के, पर समझाने के लिए ऐसे बना रहा हूँ। तो t इक्वल्स टू 5 तो तेरा ये होगा, और t इक्वल्स टू 6 ये होगा। ये चीज आपको अच्छे से क्लियर होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। तो 6 सेकंड तक का डायग्राम बनाता हूं मैं, ताकि थोड़ा सा फील गुड हो जाए। अब मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना है, तो डिस्प्लेसमेंट तो क्या होता है, ये पॉइंट यहां पर है, यहां पर एक ही बात है, ये आते हुए समझ में आ रहा है, एक ही लाइन में। डिस्प्लेसमेंट के लिए कहीं सोचने की जरूरत नहीं है, डिस्प्लेसमेंट का सीधा फॉर्मूला लगाओ, डिस्प्लेसमेंट में कहीं घबराने की जरूरत नहीं है। तो डिस्प्लेसमेंट s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन दौड़ाओ, बस कितना हो जाएगा। देख तो u कितना है, 50 से फेंका मैंने, कितने टाइम में चाहिए डिस्प्लेसमेंट, 6 सेकंड में चाहिए, माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पर 1/2, g की वैल्यू मेरे पास 10 हो गई, और कितने 6 सेकंड में, तो 6 6 36, 2 से काट दिया 18, कितना हो गया मेरे पास, ये 300 माइनस कितना हो गया 180, कितना आ जाएगा मेरे पास 120 मीटर डिस्प्लेसमेंट आ गया मेरे पास। और डायरेक्शन क्या होगी, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन जो होगी वो क्या रहेगी, अपवर्ड्स, है ना। इनिशियल से फाइनल तक निकालना है ना, तो इनिशियल पोजीशन तो ये रही और फाइनल पोजीशन आपकी ये रही, है ना। ऊपर गया और वापस वहीं लौट के आया, तो ये फाइनल पोजीशन आपकी। ये डिस्प्लेसमेंट में कोई दिक्कत नहीं, 120 मीटर। अब देखो यहां से यहां तक अपने को एक चीज समझ में आ गई, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, 120 मीटर है। मुझे अगर ये वाली लेंथ पता चल जाए तो उतनी ही लेंथ ये भी होगी। कल अपन ने करा था, इधर गए थे फिर इधर लौट के आए थे, समझ में आया। ये तो डिस्प्लेसमेंट होता था, फिर इसको अपन ने मेजर किया था और इसको मेजर किया था। करा कैसे था, इसको मेजर करके आप क्या कर दो, डबल कर दो। लास्ट वाला लेक्चर देखना, थोड़ा फील आएगा आपको। तो वापस देखो क्या होगा। अब मुझे डिस्टेंस निकालनी है, डिस्टेंस का मतलब क्या हो गया, दिस प्लस दिस प्लस दिस। मैं अगर ये निकाल लूं तो इसका डबल कर दूंगा, उसमें 128 कर दूंगा, तो टोटल डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास। क्या बोलते हो, सही बोल रहा हूं। अब देख यहां पर क्या है, ये पीक है ना, पीक पर वेलोसिटी 0 हो गई, तो देख यहां से यहां तक, और इधर एक्सेलरेशन नीचे की तरफ कितना वैल्यू है, g है। तो देख यहां से यहां तक
t इक्वल्स टू 5 से t इक्वल्स टू 6 तक, t इक्वल्स टू 5 टू t इक्वल्स टू 6, इसके दौरान कितना डिस्टेंस कवर करेगा वो अपन निकाल लेते हैं। भाई स्ट्रेट पाथ है ना, स्ट्रेट पाथ, यहां से यहां तक आने में डिस्प्लेसमेंट भी वही होगा और डिस्टेंस भी वही होगी, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, हाफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर, कितना होगा ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो देखो कितना आ जाएगा, ऊपर से नीचे जाओगे, ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो सारा देखो स्पीड जब इंक्रीज हो रही होती है तो सब कुछ पॉजिटिव आ जाएगा आपका, सब कुछ पॉजिटिव चलेगा। जब डिक्रीज हो रही होती है तो अपने वो साइन कन्वेंशन का दिमाग में लो आप, अदरवाइज जब स्पीड इंक्रीज हो रही है सब पॉजिटिव ले लो आप। तो देख u तो 0 हो गया प्लस 1/2, क्योंकि स्पीड, अरे समझ में, अभी क्वेश्चन करेंगे फील आता रहेगा तुम्हें यार, घबराओ मत तुम। t इंटू कितने सेकंड में, 5 से 6 गया तो 1 का स्क्वायर, कितना आ गया मेरे पास, ये 5 मीटर डिस्टेंस आ गई। और साइन कन्वेंशन दिखाओ थोड़ा, देख साइन कन्वेंशन देख, डिस्प्लेसमेंट होता है s इक्वल्स टू, अभी दिखाता हूँ देख, साइन कन्वेंशन सीखना है तो साइन कन्वेंशन सीख दे, ut प्लस हाफ at स्क्वायर होता है। अब देख समझ, अभी यहाँ से साइन कन्वेंशन का तकलीफ हो रही होगी, तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है, जो निकालना है उसको, उसका साइन कभी मत लगाना, जो निकालना है उसका साइन कभी मत लगाना, उसका साइन अपने आप आ जाएगा, और साइन देख के आप मतलब निकाल सकते हो, है ना, ऊपर वाली डायरेक्शन में पॉजिटिव ही ले रहा हूँ। चल तो s इक्वल्स टू 0 हो गया प्लस 1/2, एक्सेलरेशन कितना है -10 और t स्क्वायर कितना आ गया, s इक्वल्स टू देख इसको सोल्व करोगे, t स्क्वायर तो कितना 1 का स्क्वायर है ना, कितना है -5। समझ में आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहे हो, डिस्प्लेसमेंट का साइन क्या आएगा, नेगेटिव तो आएगा, देख आ गया नेगेटिव साइन, और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड यहाँ पर मेरे पास डिस्टेंस ही होगा, इसलिए डिस्टेंस कितनी आगे देगी यहाँ पर 5 मीटर। तो देख टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई, ये तो हो गया 120 प्लस ये कितना है, ये 5 आया, तो ये भी कितना होगा 5, मैंने बताया था ना आपको, मैं ये दोनों लेंथ मेरे पास क्या होगी सेम, क्योंकि जितने 1 सेकंड में जितना ऊपर जाएगा उतने 1 सेकंड में उतना ही वापस नीचे भी आएगा, क्योंकि रेट ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ स्पीड एंड डिक्रीमेंट ऑफ स्पीड इज सेम, दैट इज 10। तो कितना हो गया 120 प्लस 5 प्लस 5 कितना हो गया, ये 130 मीटर। क्लियर, जल्दी से लिख लो इसको, फिर एक और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं, लिख लो इसको। चलो देख नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बढ़िया बढ़िया चुम्बेश्वरी, छोटे छोटे क्वेश्चन, छोटे 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 मेरे छोटे छोटे बच्चे, छोटे छोटे करते हुए आगे बढ़ेंगे अपन, ठीक है। ये मेरे लाल, अरे द्वार पालो कन्हैया से कह दो, क्वेश्चन 2 शुरू हो गया। भाई क्वेश्चन नंबर 2 देख, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है देख, सपोज मेरे पास एक बच्चा है, मेरे बच्चे एक बच्चा है, इसने क्या करा, एक गेंद को ऊपर फेंका, ठीक है, और ये गेंद जो है वो कितने मैक्सिमम हाइट पर गई, सपोज ये लौट के वापस इसके हाथ में आएगी, मतलब ये लौट के वापस इसी के हाथ में आएगी, लेकिन मैं बना नहीं पाऊंगा तो समझ जाए आप, ये लौट कर वापस उसी के हाथ में आएगी, समझे इसको आप। और ये बोल रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि वो कितना, अगर वो मैक्सिमम कितने हाइट पर जाती है, कितना ले लो कुछ भी ले लो, 100 मीटर हाइट पर अगर जाती है तो बताओ, फाइंड टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट। दूसरा निकालो आप, इनिशियल स्पीड कितनी है, कितनी स्पीड से फेंका। तीसरा निकालो टाइम टू गेट इट बैक, गेट द बॉल बैक। लैंग्वेज समझे आप, देख सबसे पहली बात, टाइम टू रीच एच मैक्स पर जाने में टाइम कितना लगेगा, वो अपने पास क्या होता है, u/g होता है। टाइम ऑफ एसेंट तो बोल रहे हैं, सीधा कुछ लल्लू क्वेश्चन, सीधा कुछ नहीं पूछेगा, टाइम ऑफ एसेंट निकाल लो, टाइम ऑफ डिस्टेंस निकाल लो, कभी नहीं भाई, अपने को पता होना चाहिए। तो ऊपर तक जाने में टाइम ऑफ एसेंट होता है और u/g होता है, मतलब मुझे u चाहिए तो काम होगा, तो पहले u निकाल। u का फॉर्मूला मैंने बताया था, u अपना क्या सेकंड पार्ट है, तो सेकंड पार्ट पहले निकालना पड़ेगा। u मैंने बताया था √2g h max, कितना आ जाएगा देख, √2g कितना हो गया 10, कितना हो गया 100, ये कितना आ गया, हाई 2 इधर दे दो भाई साहब, इसको दे दो, इसको अधिक मैं लिख सकता हूँ 5 × 400 लिख सकता हूँ क्या मैं, सही लिखा गया, इसको मैंने 2 दे दिया तो 400 हो गया, तो 5, हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है मैं। ये हो जाएगा तेरा 20√5, ये क्या 20√5 कौन आया, स्पीड आ गई,
स्पीड आ गई तो देख फर्स्ट पार्ट टाइम टू रीच, तो फर्स्ट पार्ट की बात कर सकता हूं अब मैं। टाइम टू रीच मतलब एच मैक्स का मतलब टाइम ऑफ एसेंट कितना, u/g। u कितना था भाई 20√5। अरे समझ में आया ना, 400 का स्क्वायर रूट 20 होता है, तो 20√5 डिवाइडेड बाय 10 कैंसिल, कितना आ गया 2√5। कौन है भाई, टाइम सेकेंड में। उसके बाद तीसरा क्या था, टाइम टू गेट द बॉल बैक। ऊपर जाके वापस बॉल कितने में वापस आई, मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा है भाई। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, 2 टाइम्स होता है किसका, टाइम ऑफ एसेंट का। कितना हो गया 2 मल्टीप्लाइड बाय 2√5, कितना हो गया 4√5 सेकेंड। लिख जल्दी लिख, जल्दी लिख, जल्दी लिख लो। चलो अगला प्रश्न करें। अगला सवाल देख क्या है। सेम सपोज मैं क्या करता हूँ, एक ग्राउंड से एक ऑब्जेक्ट को फेंकता हूँ, ठीक है। मेरे को क्या मालूम करना है, आपको मालूम करना है फाइंड द टाइम after which ball is at maximum height का हाफ। बॉल का है मैक्सिमम हाइट के हाफ पर हो, मैं बोल देता हूँ u इतना है, सपोज ये u से फेंका मैंने, ठीक है। u से फेंक रहा हूं मैं ऑब्जेक्ट को, तो आपको मालूम करना है कि h मैक्स से जब हाफ हाइट पर होगा बॉल, तब वो उसको टाइम कितना लगेगा। सपोज ये मेरे पास क्या h मैक्स का हाफ है, समझना इसको, ये मेरे पास कितना है h मैक्स का हाफ है। अब देखो, अब सोचना, जब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा होगा और एक ऑब्जेक्ट जब नीचे आ रहा होगा, ऐसे 2 टाइम मिलेंगे मुझे, समझ आ रहा है। एक तो जाते वक्त h मैक्स के हाफ पे होगा, और जब लौट के आएगा तो h मैक्स के हाफ पर होगा, मतलब टाइम की 2 वैल्यू आएगी यहाँ पर, टाइम की 2 वैल्यू आएगी, मतलब कुछ ना कुछ क्वाड्रेटिक बनेगा यहाँ पर, समझ आया, समझ आ रहा है। फील आ रहा है, फील करो उसको, फील। और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो मेरे को पता है भाई जी, बस 2 यहाँ पर क्या इक्वेशन बनाओ। अब आप इक्वेशन क्या बना सकता हूँ, देख, तो यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट मुझे पता है, देख सेकंड इक्वेशन लगा। अरे भाई कुछ समझ में आया, मैं बोल रहा हूँ यहां से यहां तक जाने का टाइम और वापस वहां से वहां तक आने का टाइम, मैं बोल रहा हूँ भाई टी। सपोज यहां से यहां तक जाने का टाइम कितना बोल रहा हूँ टी, तो देख सेकंड इक्वेशन क्या बोलती है, S=ut प्लस आधा at स्क्वायर, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट कितना है h मैक्स डिवाइडेड बाय 2, u से फेंका मैंने और t टाइम अगर लग रहा है। डिस्प्लेसमेंट भाई यहां से यहां गए तो भी डिस्प्लेसमेंट h मैक्स बाय 2, और जब लौट के आएगा तो भी डिस्प्लेसमेंट h मैक्स बाय 2। तो एक ही डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम की 2 वैल्यू आएगी, देख, तो एक ही डिस्प्लेसमेंट के लिए टाइम की 2 वैल्यू आएगी, क्योंकि टी स्क्वायर आ रहा है, बस स्क्वायरिटी को सोल्व करना है, खत्म क्वेश्चन। बस थोड़ी सी कैलकुलेशन यहां पर आप सीख सकते हो। तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -1/2 g टी स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, यहां से इसको सोल्व करें आप, तो ये हो जाएगा h मैक्स इक्वल्स टू 2ut माइनस gt स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा मेरे पास ये gt स्क्वायर उधर ले लिया मैंने, 2ut भी उधर ले लिया मैंने, और h मैक्स ऑलरेडी है उधर, इक्वल्स टू 0। भाई देख लेना, मास्टर कोई गलती तो नहीं कर रहा है भाई, कोई गलती तो नहीं हो रही भाई, देख लेना भाई। इधर आ गया मेरे पास, कौन है भाई, सही है gt स्क्वायर इधर। चल इसको लगा दे मैं, श्रीधराचार्य क्या बोलता है भाई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका, t इक्वल्स टू माइनस बी क्या है, -2u है, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट b का स्क्वायर मतलब 4u स्क्वायर माइनस 4a कितना है g, c कितना है h मैक्स, एंड होल डिवाइडेड बाय 2a। अरे होल डिवाइडेड बाय कितना होता है, -b प्लस अपॉन 2a अपॉन 2a। देख सोल्व कर इसको 2 मिनट, सोल्व कर, क्या सोल्व करेगा, मिरिंडा। देख अंडरवुड में फंस गया मास्टर भाई, देख सुन,
देख क्या कर सकते हैं, एच मैक्स को मैं लिख सकता हूँ यू स्क्वायर अपॉन 2g। देख क्या होगा, 2u प्लस माइनस, समझना इसको, या यू छोड़े यार, 4u स्क्वायर माइनस 4g, और एच मैक्स अपन ने पढ़ा था यू स्क्वायर अपॉन 2g, g से g कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, अपॉन 2g। देख क्या होगा, तो 2u प्लस माइनस अंडर रूट 4u स्क्वायर 2u स्क्वायर, क्या बचा 2u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, u बार आ गया। देख u बार इधर से u कॉमन और g इधर, और अंदर क्या बचा 2 प्लस माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाय 2। आ गया टाइम की दो वैल्यू आ गई भाई, टाइम की दो वैल्यू आ चुकी है। एक टाइम t1 ले लेता हूं मैं, कितना u बाई जी क्या है, टाइम ऑफ एसेंट की फॉर्म में। अगर टाइम ऑफ एसेंट भी दे देते आपको तो भी कर सकते थे आप, टाइम ऑफ एसेंट अगर दे देते तो यहाँ पर मैं क्या लिख देता, टाइम ऑफ एसेंट, इसको ऐसे लिख लो भले आप। अगर क्वेश्चन में टाइम ऑफ एसेंट दे देते तो ऐसे कर लेते आप, तो TA 2 प्लस रूट 2 होल डिवाइडेड बाई 2, और दूसरा टाइम आ जाएगा मेरे पास, टाइम ऑफ एसेंट कितना आ जाएगा 2 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें देखो कौन सा टाइम कौन सा वाला है। सपोज ये पास A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, और ये C पॉइंट, ये C पॉइंट है, और ये D पॉइंट है। एक तो टाइम लगेगा A से B तक जाने में, वो छोटा टाइम होगा, और A से D तक आने में बड़ा टाइम होगा। तो छोटा वाला टाइम कौन सा है, ये, तो ये वाला टाइम है तेरा छोटा वाला, मतलब ये हो गया तेरा 2A से B, और ये टाइम हो गया तेरा A से B से C से D। समझ में आ गया? चल जल्दी से लिख, जल्दी से लिखो, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं अपन। जल्दी लिखो, जल्दी लिख ले, जल्दी लिख ले, जल्दी लिख ले। हे भगवान, देख इसी का एक क्वेश्चन करता हूँ मैं, एक और क्वेश्चन कराता हूँ मैं। लिख लिया क्या? अरे द्वारे पालो ओ प्रभु। देख ऐसे ही कुछ एक क्वेश्चन है, समझना इसको, कहाँ दिया हुआ है। देख ऐसे ही कुछ क्वेश्चन है मेरे पास। मैंने क्या करा, एक ऑब्जेक्ट को फेंका, एक ही लाइन में आ रहे हैं, पर दो लाइन में समझाने के लिए बनाते हैं अपन, है ना, एक ही लाइन में दोनों, ठीक है। ऐसे फेंका मैंने, सपोज एक पर्टिकुलर हाइट पर, ये सपोज एक हाइट है, ये हाइट मुझे मालूम करनी है, ये हाइट मुझे मालूम करनी है कि किस हाइट पर, सपोज ये मेरे पास पॉइंट A है, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया। मतलब आपको टाइम दे रखा है A से B तक जाने में, टाइम ले लो आप 5 सेकेंड, और A से B से C से D तक आने में टाइम ले लो आप 15 सेकेंड। समझ में आ रहा है? तो ये बोला फाइंड H। समझ में आ रहा है? फॉर द सेम हाइट, ये सेम हाइट के लिए दो टाइम आएंगे। फॉर द सेम हाइट, फॉर द सेम डिस्प्लेसमेंट देयर विल बी 2 टाइम। तो 2 टाइम दे दिए इसने, 5 सेकंड और 15 सेकंड। आपको फाइंड करना है H मालूम करना है। सोचो थोड़ा, सोचो। क्या करें? देख, एक तो तरीका क्या हुआ, 2 इक्वेशन बनाओ, 2 टाइम है। देख u और, हमेशा ध्यान रखना, u और एक्सेलरेशन तो अपने को हमेशा चाहिए। एक्सेलरेशन तो अपने को हमेशा बाय डिफॉल्ट दिया हुआ ही, एक्सेलरेशन तो पता ही है आपको। ये u चाहिएगा, u के बगैर काम नहीं होगा। एक इक्वेशन बस आप क्या करो, सेकंड इक्वेशन लगाओ। एक तरीका बताता हूँ, सेकंड इक्वेशन लगाओ, ut प्लस हाफ at स्क्वायर, h इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, h इक्वल्स टू एक और ut प्लस हाफ at स्क्वायर। 2 वेरिएबल, 2 इक्वेशन सॉल्व कर लो, खत्म। आया मजा? अरे आया कि नहीं आया? ऐसे कर लो। या एक और तरीका देखो, सुनना, अब ध्यान समझना, देख थोड़ी ट्रिक लगाते हैं, समझना। देख A से B गया, समझना, क्या A से B तक जाने में जितना टाइम लगेगा उतना ही D से E तक आने में भी टाइम लगेगा, उतना ही। समझो, A से B तक जाने में एक तरीका बता दिया मैंने, उससे ट्राई करना, आंसर मैच हो जाएगा। एक और तरीका समझो, थोड़ा ये ट्रिकी तरीका है, अच्छा है, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे थोड़ी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी, और कुछ नहीं है। देख क्या हुआ, मैं बोल रहा हूं कि भाई A से B जाने में अगर 5 लगा तो D से E आने में भी तो 5 ही लगेगा, और A से B से C से D आए जो टाइम लगा, प्लस D से E आए जो टाइम लगा, इन दोनों को अगर मैं ऐड कर दूं तो क्या टाइम ऑफ फ्लाइट बन जाएगा? सोच के देख। देख क्या बोल रहा हूं मैं, टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल्स टू क्या हो गया, A B C D प्लस D से E।
और ये कितना है 15 और ये कितना है 5, तो इनडायरेक्ट वे में उसने मुझे टाइम ऑफ फ्लाइट दे दिया। और टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला भाई तेरे को सीधा पता है मास्टर को, 2u/g। देख आसान होगी जिंदगी। अरे समझ में आ रहा है क्या? देख u से 20 सेकंड आ गया, अब u देख कितना हो गया, 2 से काट दिया 10, तो u की वैल्यू आ गई मेरे पास 100। कैलकुलेशन देख लेना भाई यार, कैलकुलेशन देख लेना भाई, 2 दाया 10, 10 × 10 100, तो ये आ गया मेरे पास u। बस अब यहां से अब सेकंड इक्वेशन लगानी है, अब लगा लो h = ut + ½ at²। तो h डायरेक्ट आ जाएगा तेरा, जो भी है छोटा h बड़ा है जो भी है, हम दोनों तरीके बता दिए मैंने आपको, दोनों से ट्राई करना, आंसर आ जाएगा u कितना आ गया 100, तो 100t। t की वैल्यू कुछ भी ले लो आप, भले आप 5 से करो 15 से करो, h की वैल्यू सेम आएगी, ट्राई कर लेना। तो देखो 100, t छोटा वाला ले लें अपन, थोड़ा अच्छा लगेगा, 5 - 1/2, g की वैल्यू 10, 5 × 5 = 25, 2 से काट दिया 5, तो ये कितना हो गया 500 डिवाइडेड बाय 25 × 5 = 125। भाई कितना हो गया, 500 में से 375 हुआ क्या? तो भाई ठीक है क्या, 375, 400, 500, बहुत बड़े शानदार। कैलकुलेशन में भाई मिस्टेक कर दे कोई मास्टर तो भाई माफ कर देना मेरे को। अरे क्लियर, ये हो गया मेरे पास, है ना? तो 2u/g टाइम ऑफ फ्लाइट यूज किया था अगर याद हो। चल जल्दी से एक और क्वेश्चन करते हैं, बस एक लास्ट एक और प्रश्न करके फिर आज टाटा बाय बाय करते हैं अपन। और क्या निकाला यार अपन, और क्या क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? चल एक और कर लेते हैं अपन। वो अच्छा क्वेश्चन है, देख सुन ले। देख आपको क्या निकालना है, सेम वही, कल टावरों की बात करेंगे, मैं टावर्स की। ऊपर जाके नीचे आया, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, फाइंड टाइम एंड, कल वो वही करेंगे अपन, वो नल में से गिरती है बॉल, लगातार बॉल को ड्रॉप करते हो, कॉन्जिक्यूटिव बॉल्स, जंगलिंग, और ऐसे क्वेश्चन करेंगे, मजा आएगा कल। फाइंड टाइम एंड डिस्टेंस एट विच टाइम एंड डिस्टेंस एट विच, है ना, यू से फेंक रहे हो, है ना, यू से फेंक रहे हैं अपन ऑब्जेक्ट बॉल को। हाँ, फाइंड टाइम एंड डिस्टेंस जहां पर स्पीड पहले मैंने क्या लिया था एच मैक्स का हाफ, अब स्पीड जो है वो क्या है इनिशियल की हाफ, वेयर स्पीड इज इनिशियल का हाफ ऑफ इनिशियल। समझ में आ गया? टाइम और डिस्टेंस दोनों निकालना है जहां पर स्पीड जो हो वो क्या हो, इनिशियल का हाफ हो। सुनो अब वापस यहां पर देखो सेम चीज, अब स्पीड इनिशियल की हाफ जो होगी वो 2 बार होगी, एक ऊपर जाते वक्त एक आते वक्त, मैंने बताया था आपको, जाते वक्त और आते वक्त, ठीक है, सेम लेवल पर जाकर हमेशा स्पीड सेम होती है। तो यहां पर अगर स्पीड में बोल रहा हूं कितनी है, u/2 है, तो यहां पर भी स्पीड लौटते वक्त कितनी होगी, u/2 होगी। अब इसमें बोला टाइम और डिस्टेंस दोनों निकालना है, अब टाइम निकालना है, तो देखो यहां से यहां तक जाने में जो टाइम लगेगा वो तो टाइम आ जाएगा मेरे पास। तो भाई समझ गया क्या? देख मैं सबसे पहले बात करता हूं ए से बी तक की, देख सॉल्यूशन देख इसका, ए टू बी, देख ए टू बी चलो, ए टू बी चलोगे सिंपल लगा सकता हूं मैं, v = u + at, क्योंकि मुझे फाइनल वेलोसिटी पता है u/2, इनिशियल पता है u, ये तो मेरे पास g है, ये टाइम आ जाएगा मेरे पास। तो देख कितना आ गया, u/2 = gt, समझ में आया? सही लिखा है, gt = u - u/2। वाह बड़े शानदार। तो देख t = क्या आ गया मेरे पास, u/2g, ये आ गया टाइम। लेकिन ये कौन सा, a से b तक जाने में 2 टाइम आएंगे, 2 टाइम आएंगे। डिस्टेंस मतलब ये, दूसरा टाइम देख, दूसरा टाइम क्या हो गया, c और ये d, दूसरा टाइम ये। अब मुझे देख क्या निकालना है, टाइम कौन सा निकालना है, a b c d मालूम करना है। देख समझिए, अभी अभी अपने थोड़ी देर पहले किया था, ये ABCD अगर ये कई बार करना पड़ेगा, ABCD अगर निकालना है तो टाइम ऑफ फ्लाइट में से समझो ये वाला टाइम और ये वाला टाइम सेम होगा, ये वाला टाइम वही होगा जो ये वाला टाइम होगा, और ये वाला टाइम अगर निकालना है तो ये वाला टाइम कैसे निकालोगे, टाइम ऑफ फ्लाइट में से इस टाइम को माइनस कर दो, टाइम ऑफ फ्लाइट में से किसको, सेम वही चीज DE वाला टाइम माइनस कर दो, और DE वाला टाइम ये क्या होता है 2u/g
और डी ई वाला टाइम मतलब सेम वही जो ए से बी वाला टाइम है। तो देखो क्या आ गया मेरे पास 2u/g माइनस ए बी वाला टाइम कितना आया मेरे पास u/2g। ये कितना 2 है, ये कितना हाफ, 2 में से आधा गया, कितना बचा 1.5, 1.5 मतलब 3/2, 3/2, 2 माइनस हाफ 3/2, तो 3/2 u/g ये आ गया मेरे पास दूसरा वाला टाइम। अरे क्लियर। उसके बाद पूछा इसने कि डिस्टेंस निकालना है, कितनी डिस्टेंस कवर की है, डिस्टेंस निकालनी है। डिस्टेंस कितनी है देख, अब यहां पर डिस्टेंस अगर आप देखोगे, डिस्प्लेसमेंट लिख ले यार, डिस्टेंस नहीं डिस्प्लेसमेंट लिख यार, कंफ्यूजन होगा फोकट में। डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, डिस्प्लेसमेंट मतलब एच निकालना है। अब तो निकाल लोगे ना, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या निकालना है, एच निकालना है। तो एच इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अभी थोड़ी देर पहले किया था अपन ने, बस कर लो खत्म। तो देखिए एच इक्वल्स टू क्या हो गया, यू, यू तो यू है, टाइम कोई सा भी ले लो, भले आप ये वाला लो या भले वो वाला लो। तो ये हो गया यू अपॉन 2g माइनस 1/2g, टाइम कितना हो गया मेरे पास यू स्क्वायर अपॉन 4g स्क्वायर। सही किया क्या? हे भगवान क्या लिख दिया भाई, u/2g रखा ना, u/2g, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, हाँ बहुत शानदार, सही जा रहा है एकदम भाई। तो यू स्क्वायर में बहुत बढ़िया, गजब। देख जी से जी कैंसिल, यू स्क्वायर अपॉन 2g माइनस यू स्क्वायर अपॉन 8g। भाई आधे में से एलसीएम ले लो क्या देख 4 से मल्टीप्लाई कर, 4 से डिवाइड कर, 3/8 आ जाएगा। अरे 3/8 आ जाएगा। हाँ भगवान मेरे समझ में आ रहा है, बस कर लेना, एलसीएम ले ले यार। मैंने 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया, तो ये 4 माइनस 1 3u स्क्वायर अपॉन 8g, क्या आ गया ये h आ गया। इसको एच मैक्स के बराबर भी कर सकते हो, देखो यू स्क्वायर अपॉन 2g एच मैक्स होता है, 2 हटा दें यहाँ से, तो ये 3/4 ऑफ एच मैक्स भी आ गया। यहाँ से समझने वाली चीज़ क्या है, देखो स्पीड आधी है, इट डजंट मीन कि हाइट भी आधी होगी, समझो। स्पीड अगर हाफ है, इट डज नॉट मीन हाइट भी हाफ हो जाएगी। ये बहुत मिसकंसेप्शन होता है। देख कितना हो रहा है, 3/4 पे ही, 3/4 पे ही 3/4 हाइट, टोटल हाइट का 3/4 जब होगा तब तेरी स्पीड हाफ होगी, तब तेरी स्पीड हाफ होगी। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो जल्दी से लिख लो उसको भी। चल बहुत बढ़िया, राइट दोस्तों। तो यहाँ आज का सेशन अपन और करते हैं, बहुत अच्छा सेशन लगा होगा आपको, तो मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख के बताएं यार कि भाई सेशन कैसा लगा। आप कमेंट नहीं करते तो मुझे मजा नहीं आता यार। कमेंट करोगे, लाइक करोगे तो मेरे में अंदर और भोचाल आएगा और मैं आपको और जबरदस्त कंटेंट लाके दूंगा, राइट दोस्तों। तो कल वापस हाजिर होता हूँ मोशन टू ग्रेविटी की पार्ट 2 को लेके, वहाँ और मजा आने वाला है, कल और एक्साइटिंग क्वेश्चंस होने वाले हैं। तो जल्दी स्टे ट्यून्ड टू एक्सपोनेंशियल फिजिक्स और जल्दी से सब्सक्राइब करके और घंटी वाला आइकन को क्लिक करके जाएं, ताकि आने वाले और वैल्यूएबल वीडियोस, इसी तरह के काम के वीडियोस आपको टाइम टू टाइम मिलते चले जाएं। बाय। कल वापस सेम टाइम 6 o'clock नहीं 9 o'clock मिलते हैं। बाय।